हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोएट्री के एक महत्वपूर्ण अंश एस्केंसन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी कविता को अध्ययन करने के साथ साथ उसके अर्थ, भावार्थ को जानने के साथ साथ उसमें प्रयुक्त सिलेबल्स, मीटर्स, फुट, रिदम जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब तक हम किसी कविता के एस्केंसन को नहीं जान पाएंगे तब तक उस कविता के बारे में हम संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अतः आज का यह वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। अतः आप मेरे साथ बने रहिए। As far as the matter stands about escansion in a poem, we must discuss about some central points regarding this subject. अब एस्केंसन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके सेंट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? एस्केंसन इज अ प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग की एक प्रक्रिया है। यहां पर स्कैनिंग मूलतः किसी कविता को लेकर हम चर्चा करने हैं। किसी कविता का सूक्ष्म विश्लेषण करना, उसके टेक्निकल पॉइंट्स को जानना ही एस्केंसन है। स्कैनिंग अ लाइन ऑब्लिक स्टेंजा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मीटर। ये स्कैनिंग उस कविता में प्रयुक्त मीटर यथा मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर इत्यादि का कैसे प्रयोग हुआ है के बारे में जानेंगे। यह मीटर हम फुट के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फुट यानी उसमें आइएम्बिक मीटर का प्रयोग हुआ है, ट्रोकिएट मीटर का प्रयोग हुआ है, एस्पॉन्डेइक मीटर का प्रयोग हुआ है, अनापिस्ट मीटर का प्रयोग हुआ है या डेक्टाइलिक मीटर का प्रयोग हुआ, और कितने बार वह प्रयोग हुआ है इसके आधार पर हम मीटर ज्ञात करते हैं। जैसे अगर किसी कविता के किसी एक पंक्ति में आइएम्बिक मीटर का प्रयोग हुआ है और उस कविता में अगर 5 फुट है यानी पेंटामीटर है तो उसको हम कहेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। इट इज अ मेथड ऑफ स्कैनिंग अ लाइन ऑफ ए पोएम टू डिटरमिन इट्स रिदम। आवश्यक क्यों हो जाता है? टू डिटरमिन इट्स रिदम। किसी कविता के पंक्ति के रिदम को जानने के लिए स्कैनिंग आवश्यक हो जाता है। अब ये रिदम क्या होता है? रिदम डिनोट्स द फ्लो ऑफ साउंड्स। यह फ्लो ऑफ साउंड्स होते हैं। It is created by the pattern of stressed and unstressed syllables in a line of a poem. पहले हम इस वाक्य की व्याख्या कर लेते हैं। Rhythm denotes the flow of sounds. जब हम किसी काव्य पाठ का, किसी कविता का, किसी स्टेंजा का उच्चारण करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसमें एक
फ्लो होता है हमारे आवाज में, हमारे उच्चारण में, वह रिदम कहलाती है। आप अच्छी तरह से समझ जाएं रिदम को। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगा। मैं कोई गायकार नहीं हूं, नहीं मेरा उस तरह का कोई गला है, लेकिन आपको समझाना अति आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. हमारे उद्गार में, हमारे उच्चारण में एक फ्लो है। वह फ्लो किसका है? साउंड्स का, हमारे उच्चारण का। उसको हम रिदम कहते हैं, यानी लय कहते हैं, ताल कहते हैं। जैसे हारमोनियम के जो सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। हमारे उच्चारण में, हमारी आवाज में एक उतार चढ़ाव है, वह है रिदम। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ ए पोयम। यह रिदम क्रिएट करता है। कैसे ये रिदम क्रिएट होते हैं? कविता के पंक्ति में प्रयुक्त किए गए स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के द्वारा ये रिदम बनते हैं। यानी अगर हम किसी कविता के किसी पंक्ति में या स्टेंजा में प्रयुक्त स्ट्रेस या अनस्ट्रेस सिलेबल्स को जान जाएं तो हम रिदम को जान सकते हैं। अब ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिदम। अब रिदम का महत्व क्यों है? रिदम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पोएटिक लाइन। इट डिफर्स from normal speech and it creates attraction, it creates emotions, enhances ideas। यह एक भाव उत्पन्न करता है, एक आकर्षण उत्पन्न करता है, एक विचार उत्पन्न करता है। इसलिए इस रिदम की आवश्यकता कविता में पड़ती है। रिदम और मीटर में क्या अंतर होता है? मीटर इज एन यूनिट ऑफ रिदम। जैसे किलोमीटर का एक यूनिट मीटर होता है, उसी तरह से रिदम का एक यूनिट होता है मीटर। स्टेप्स टू फाइंड आउट मीटर्स। अब इस मीटर को कैसे हम पता लगाएंगे? किसी काव्य पंक्ति में किस तरह का मीटर प्रयुक्त हुआ है? टू डिवाइड एवरी वर्ड इनटू सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं, इसको जानना बेहद आवश्यक हो गया है। जब हम सिलेबल्स जान जाएंगे तब हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक्सटेंशन यानी एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसको लिखते हैं हमने एक शब्द लिया है एनालिसिस, इसको हम हिंदी में लिखते हैं आपके समझने के लिए। हमारा स्ट्रेस किस पर आ रहा है? ए, एनालिसिस। एनालिसिस तो ये हमारा स्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा और ये अनस्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा। यानी इसमें दो
सिलेबल्स है एनालिसिस, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वॉवेल साउंड्स ही सिलेबल्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यहां हम लिखते हैं डिलाइट, यहां देखिए ई है आई है, वॉवेल साउंड्स की बात की जा रही है, न कि वॉवेल अल्फाबेट की बात की जा रही है। अब हमारा स्ट्रेस किस पर आ रहा है? डिलाइट, डिलाइट, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस सिलेबल और ये हो जाएगा अनस्ट्रेस सिलेबल। अब आप स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल समझ गए होंगे। यहां देखिए, ए सिलेबल इज द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स यूज्ड इन अ वर्ड। एक कविता की एक लाइन लेते हैं, एक पंक्ति लेते हैं, यहां लिखा हुआ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। हम इसका स्कैनिंग करेंगे। आई अनस्ट्रेस सिलेबल है, यहां पर अनस्ट्रेस सिलेबल को कैसे इंगित करते हैं? क्रॉस। इसको छोटा यू के रूप में भी, स्मॉल यू के रूप में भी व्यक्त करते हैं। वॉन्डर, वॉन्डर, ये देखिए ये हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो जाएगा अनस्ट्रेस। वॉन्डर, वॉ पर स्ट्रेस आ रहा है। फिर लोनली, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस, ये हो जाएगा अनस्ट्रेस। फिर ये देखिए एज, ये हो जाएगा स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये हो जाएगा स्ट्रेस क्लाउड। यहां पर कितने हमारे फुट बने? यहां अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अब हम देखते हैं अनस्ट्रेस स्ट्रेस यानी आइएम्बिक मीटर का प्रयोग किया गया है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, आइएम्बिक मीटर का, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ये 4 फीट बन रहे हैं। इसमें कितने फीट बन रहे हैं? 4 फीट। यानी ये क्या होगा? आइएम्बिक टेट्रामीटर। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। ये आइएम्बिक टेट्रामीटर कैसे हुआ। अब हम एस्केंसन के मूल तत्व की व्याख्या करेंगे। ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स फुट कहलाते हैं और इसके प्रकार नीचे दिए हुए हैं। पहला है आइएम्बिक मीटर। ये आइएम्बिक मीटर क्या होता है इसको जानेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, 2 वर्ड्स आर मेंशन्ड हियर, डिलाइट, बिलीव। यहां उच्चारण पर ध्यान देने की बात है। सिलेबल्स में वॉवेल साउंड्स पर ध्यान देने की बात है। डिलाइट हमारा स्ट्रेस आ रहा है लाइट, ये हो गया स्ट्रेस सिलेबल और ये हो गया अनस्ट्रेस सिलेबल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि स्ट्रेस सिलेबल का सिंबल होता है स्लैश और अनस्ट्रेस का क्या होता है? क्रॉस। ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस यानी किसी भी शब्द में अगर अनस्ट्रेस सिलेबल उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल का प्रयोग किया गया है तो आइएम्बिक मीटर कहलाएगा। जैसे बिलीव, स्ट्रेस हमारा यहां आ रहा है और ये अनस्ट्रेस, तो ये हो जाएगा आइएम्बिक मीटर। आइएम्बिक मीटर मीन्स अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस सिलेबल। फादर, स्ट्रेस यहां आ रहा है, इसमें स्ट्रेस यहां आ रहा है और ये अनस्ट्रेस हो गया। यानी जब स्ट्रेस सिलेबल्स के बाद अनस्ट्रेस सिलेबल का प्रयोग हो तो वह कहलाता है ट्रोकिएक मीटर। यहां देखिए प्रॉपर्टी स्ट्रेस अनस्ट्रेस। अब स्पॉन्डिक मीटर में क्या होता है? दोनों सिलेबल्स
पर स्ट्रेस होते हैं। आइसक्रीम, इस पर भी स्ट्रेस और इस पर भी स्ट्रेस। अब अनपेस्टिक मीटर में क्या होता है, दो अनस्ट्रेस सिलेबल, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल। अंडरस्टैंड, टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल, ये हो जाएगा अनपेस्टिक मीटर। अब डेक्टाइलिक मीटर, डेक्टाइलिक मीटर वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स। एलिफेंट, एलिफेंट ये स्ट्रेस हो गया, अनस्ट्रेस। अब आप फुट समझ गए होंगे। अब हम दो पंक्ति लिए हुए हैं कविता की, इसको व्याख्या करेंगे ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, डेफोडिल्स नामक कविता का ये पंक्ति है। आई अनस्ट्रेस सिलेबल हो गया, वॉन ये स्ट्रेस हो गया, डर अनस्ट्रेस, फिर ये स्ट्रेस, लोनली फिर अनस्ट्रेस, फिर ये स्ट्रेस एज अनस्ट्रेस, क्लाउड स्ट्रेस। यहां देखिए कितने सिलेबल्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलेबल्स हैं। और इसके कितने फुट बने इसमें, 1 2 3 4, यानी 8 सिलेबल्स हैं, 4 फीट है। तो इसको क्या कहेंगे, आइएम्बिक टेट्रामीटर। आइएम्बिक टेट्रामीटर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर आइएम्बिक मीटर का प्रयोग हुआ है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो आइएम्बिक मीटर का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसमें कितने फुट बने, 4 फुट बने, इसलिए क्या कहेंगे इसको, आइएम्बिक टेट्रामीटर। अगली एक पंक्ति, आई हैव बीन वन अक्वेंटेड विथ द नाइट। यहां देखिए अनस्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, वन स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस। ये जो ईडी है अक्वेंटेड से कटा हुआ है। जब हम उच्चारण करेंगे तो पैटर्न बहुत आसानी से पता कर लेंगे। यहां पर हो गया विथ स्ट्रेस, द अनस्ट्रेस नाइट स्ट्रेस। यहां देखिए कितने हमारे सिलेबल्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिलेबल्स हुए। और कितने फीट हुए इसमें, 1 2 3 4 5, 10 सिलेबल्स 5 फीट, यानी ये क्या हुआ, आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये आइएम्बिक मीटर का प्रयोग हुआ। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो ये हुआ आइएम्बिक पेंटामीटर। उसी तरह से अगर किसी पंक्ति में 1 फुट का प्रयोग हो उसको मोनोमीटर कहते हैं, 2 फीट का प्रयोग हो डायमीटर कहते हैं, 3 फीट का प्रयोग हो ट्राईमीटर कहते हैं, 4 फीट का टेट्रामीटर, 5 फीट का पेंटामीटर, 6 फीट है तो हेक्सामीटर, 7 फीट है तो हेप्टामीटर, 8 फीट है तो ऑक्टामीटर। ये फीट 1 2 3 4 5 पार्ट किए, पैटर्न। अब ये पैटर्न बना, यहां वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, यहां क्लाउड है, इसको हम ए मान लेते हैं। इस पंक्ति के अंत में दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, इस पंक्ति के अंत में जो उच्चारण हो रहा है इसमें और इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको भी मान लेंगे। अब नेक्स्ट पंक्ति, नेक्स्ट लाइन, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, यहाँ क्लाउड है, यहाँ क्राउड है, तो ये मैच कर रहा है, तो इसको हम मानेंगे ए। यहाँ देखिए ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, यहाँ हिल्स है, यहाँ डेफोडिल्स है, तो ये बी हो जाएगा। अब पैटर्न क्या बना, ए बी। अंतिम 2 पंक्तियां, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज,
अब यहाँ ट्रीज है और ये ब्रिज है, तो हम इसको सी मान लेंगे। यहाँ ट्रीज, यहाँ ब्रिज, तो इसको भी सी मानेंगे। अब देखिए पैटर्न क्या बना, ए बी, ए रैम स्कीम है और यहाँ सी, यानी ये कपलेट है। कपलेट मतलब दोहा। हम किसी भी कविता में इस तरह से रैम स्कीम को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।